अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। पीरा फोर्स के हवाले से आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर एसटीओज़ की सीटें आएंगी या नहीं आएंगी, उसका क्राइटेरिया क्या होगा। सार्जेंट की जो सीट्स आने जा रही हैं, क्या इसके अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर की सीट्स भी होंगी। उसके अलावा अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, ऑडिटर, इस तरह की जो सीट्स हैं क्या वो इसके अंदर आएंगी। जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, तो इस तरह की सारी सीट्स पीरा फोर्स के अंदर ऑफ कोर्स मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ एक एक करके अभी शेयर कर देता हूँ इंशाल्लाह। आज जो थी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी के अंदर लेक्चर हुआ है हमारा, लेक्चर नंबर 3 जियोग्राफी का आज हो गया। 59 मिनट्स का लेक्चर था और इसके अंदर आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दी गई मिडल ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उन सब की। कैपिटल सारे के सारे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के आपको करवा दिए गए। इंपॉर्टेंट सिटीज़, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट्स, मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी ये सारे डेजर्ट्स थे, रिवर्स वगैरह थे, सारे आपको आज करवा दिए गए। उसके अलावा सऊदी अरबिया का जो तबूक नियोम सिटी जो वो बना रहा है लॉन्ग रेड सी, इस प्रोजेक्ट के ऊपर बात हुई। हिजाज़, मक्का मदीना के ऊपर बात हुई। उसके अलावा ईरान के जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, तब्रेज़ है, मशहद है, शिराज है और दश्त लूथ डेज़र्ट है, ज़ैग्रोस माउंटेन्स हैं, इनके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई लेक्चर के अंदर। इराक़ के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट मोसुल डैम है, किरकुक ऑयल फील्ड है, ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव्स हैं। टर्की के अंदर इज़मिर सिटी है, कोनिया है और उसके बाद एंटालिया सिटी है, टॉरस माउंटेन्स हैं टर्की के अंदर। अब ये जो खाली टॉपिक्स के भी हमने नाम लिख रखे हैं, ये टॉपिक्स भी अगर एक स्टूडेंट पढ़ लेता है तो यहाँ से भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ बन जाते हैं जो पीपीएससी में आते हैं। अलेप्पो सिटी, लटैक्ला सिटीज़ इन सीरिया, अब ये कई बार पीपीएससी में पूछा गया। अलेप्पो सिटी कहाँ पर है? सीरिया के अंदर है। इज़मिर सिटी कहाँ पर है? टर्की में है। मोसुल डैम कहाँ है? इराक़ में है। किरकुक ऑयल फील्ड कहाँ है जी? इराक़ में है। टॉरस माउंटेन्स कहाँ पर हैं? टर्की में। ये कई बार पीपीएससी में पूछेगा और इनके ऊपर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, आइबेरियन पेनिनसुला कंप्लीट पढ़ा हमने, बाल्टिक स्टेट्स, इटालियन पेनिनसुला, बाल्कन रीजन एंड सेंट्रल यूरोप, सारा का सारा एक लेक्चर के अंदर आपको करवाया गया। तो मतलब मिडल ईस्ट और यूरोप कंप्लीट एक 59 मिनट्स के लेक्चर में आपको आज अल्हम्दुलिल्लाह करवाया जा चुका है। इसका नेक्स्ट आपका टेस्ट होगा। उसके बाद जो पीरा फोर्स के ऊपर आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, हम इसके ऊपर चलते हैं। ये स्लाइड्स भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है ना हम देखें ना, जैसे ये एसडीओ की अगर आप इसका हायरार्की देखें और इसका एक स्ट्रक्चर देखें तो सबसे नीचे आपके पास सार्जेंट काम कर रहा है, सार्जेंट के ऊपर सीनियर सार्जेंट है, उसके साथ पैरेलल में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 11 या 14 स्केल का काम कर रहा है, फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर 14 स्केल का काम कर रहा है, इधर आईटी रेजिडेंट इंजीनियर है और उसके ऊपर इन सब के ऊपर एक ऑफिसर होता है एसडीओ, जिसे आप सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर कहते हैं। ये 16वें स्केल का भी हो सकता है, 17वें स्केल का भी हो सकता है, सॉरी। अब ये 16वें स्केल का क्यों होगा, 17वें का क्या होगा? देखिए, जो 17वें स्केल के ऊपर काम करने आएंगे वो पीएमएस ऑफिसर्स आएंगे, जिन्हें आप असिस्टेंट कमिश्नर या सेक्शन ऑफिसर भी कह रहे होते हैं, जो पीएमएस के थ्रू आते हैं। 16 स्केल के ऊपर पीपीएससी के ज़रिए वन पेपर के ज़रिए, मोस्ट प्रोबेबली वन पेपर के ज़रिए रिक्रूटमेंट होगी। अभी ये सीटें आएंगी। उसके बाद प्रोसिक्यूटर होगा, एसपीपी 5 का, ये भी एक ऊपर होगा और उसके बाद ऊपर आपका डिस्ट्रिक्ट का बोर्ड होगा। मतलब ये जो एसडीओ की सीट है बड़ी पावरफुल किस्म की सीट आने जा रही है। आप इसे डीएसपी कंसिडर कर सकते हैं तहसील लेवल पर। और जो 17 ग्रेड का सॉरी यार, जो 17 ग्रेड का एसडीओ होगा पीएमएस ऑफिसर, वो बाकायदा आप उसे एएसपी कंसिडर, एएसपी क्या एसपी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एएसपी और डीएसपी तो सेम रैंक के होते हैं ना। एएसपी बस ये है कि सीएसएस करके डायरेक्ट आता है, डीएसपी बाय प्रमोशन बनता है। ये फ़र्क भी आपको पता होना चाहिए। एसडीओ 16 स्केल का तहसील लेवल पर काम करेगा, 17 स्केल का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करेगा। तो ये तो एक सादा सी हायरार्की थी। फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो होगा इसकी है, तो इसके ऊपर हमें भी फ़िलहाल मैं इसके ऊपर बहस नहीं करता, मैं आपको फ़िलहाल तरीक़ाकार बता देता हूँ। ये तो कंप्लीट एक डिटेल है, लेकिन मैं आपके काम की चीज़ है ना, जो एसडीओ वगैरह की जो सीटें आएंगी। अब देखें यहाँ पर जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर पर्सनल है, डिप्टी डायरेक्टर, ये तो डायरेक्ट सीटें नहीं आएंगी। ये तो भाई बाय ट्रांसफ़र या ऑन डेप्यूटेशन होगी। ओके जी, तो ये तो बात यहाँ पर ख़त्म होगी। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर 17 का, असिस्टेंट डायरेक्टर पर्सनल 17 का, ऑडिट ऑफिसर ऑडिटर 16 का, पर्सनल असिस्टेंट, ये भी फ़िलहाल ट्रांसफ़र के ऊपर या फिर जो है ना बाय डेप्यूटेशन होंगी। और यहाँ पर भी जो है ना डेप्यूटेशन पर या ट्रांसफ़र के करवा के आएंगे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से या डिफरेंट जो लोकल फ़ंड ऑडिट टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से।
डायरेक्ट भर्ती इन सीटों के ऊपर नहीं होगी। अब डायरेक्ट भर्ती में अब ये देखें, ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की आप सीट देखें, ये सीटें बहुत जल्द अनाउंस होंगी। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इसका 16 स्केल होगा, डायरेक्टर जनरल इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी। और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको? जस्ट at least BA/BBA or equivalent degree from a recognized university. Specific discipline can be added by the concerned hiring committee in advertisement of posts depending upon job description. तो समझ गए, मतलब ये है कि आपको सिंपल BA या BBA चाहिए होगा, 16 ग्रेड की सीट होगी, या तो इनिशियल रिक्रूटमेंट के ज़रिए सारी भर्ती होगी, या फिर डेपुटेशन पर भी वो किसी सर्विस से बुला सकते हैं बंदों को 16 स्केल के लिए। मिनिमम एज 23 ईयर्स होगी और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स यहाँ पर होगी। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगी जो गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे। मतलब ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की डायरेक्ट भर्तियाँ आएंगी, ठीक है जी। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट जो 14 स्केल का होगा, इसके अंदर भी आपको सिंपल BA BBA चाहिए होगा, और यहाँ पर भी या तो इनिशियल रिक्रूटमेंट होगी या फिर डेपुटेशन के ऊपर भी बंदे ले सकते हैं। क्राइटेरिया नहीं तय किया कि डेपुटेशन पर कितने आएंगे और इनिशियल रिक्रूटमेंट पर कितने आएंगे, मर्जी है डिपार्टमेंट की। अगर 60 सीट हैं तो 60 के 60 भी वो डायरेक्ट भर्ती कर सकते हैं। 23 साल कम अज़ कम एज रिक्वायर्ड होगी और 30 साल ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब ये 2 सीटें हो गई, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट, 16 और 14 स्केल की। ये ऑफिस वर्क के लिए ये सीटें अनकरीब अनाउंस होंगी पीरा फोर्स के अंदर। उसके बाद जी हम चलते हैं सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिस जो 17 स्केल का होगा। इसको तो खैर आप भूल जाएं, ये तो डायरेक्ट जो है ना 100% प्रमोशन होगी। 100% प्रमोशन कितनी किसकी होगी? जो 16 स्केल पर SDO लगेंगे ना PPSC के थ्रू, उनकी जो है 100% प्रमोशन होगी। वो 17 स्केल में बाद में प्रोमोट हो जाएंगे। या फिर PMS ऑफिसर जो असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा। आपके काम की ये 16 ग्रेड की सीट है जिसे मैं DSP के इक्वल यहाँ पर रेट कर रहा हूँ। ये देखें, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर 16 ग्रेड का, डायरेक्टर जनरल आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी। यहाँ पर 2 तरीके से होगा, इनिशियल अपॉइंटमेंट होगी या फिर प्रमोशन होगी नीचे से इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, ठीक है। तो आप इनिशियल अपॉइंटमेंट के ऊपर फिलहाल गौर करें। बैचलर ऑनर्स आर इक्विवेलेंट, यानी 16 साल आपको तालीम चाहिए। यहाँ पर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपको चाहिए, और वो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो सकती है। पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू, इंग्लिश, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप इस सीट के ऊपर एलिजिबल होंगे। 70% सीटें जो है डायरेक्ट इनिशियल रिक्रूटमेंट्स होंगी, जबकि 30% सीटें नीचे से जो प्रमोट होकर आएंगे वो होंगी, ठीक है जी। अब जो लोग घबराए हुए हैं ना कि जी असिस्टेंट कमिश्नर्स को इन्फोर्समेंट ऑफिसर क्यों लगा दिया गया सर, हमारे साथ ज्यादती है, वो भाई ये 17 ग्रेड के ऊपर लगाया गया। 16 ग्रेड की खाली है, 16 ग्रेड की 70% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी और नई भर्तियां होंगी। ये तहसील लेवल पर काम करेगा, अच्छी खासी इसकी पावर होगी, और इसको स्पेशल अलाउंस 50,000 एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा मिलेगा। सैलरी भी इसकी तकरीबन 90 के राउंड अबाउट होगी, और 50,000 एक्स्ट्रा, यानी 140-150 के राउंड अबाउट आपका सैलरी पैकेज बन जाएगा। और तहसील लेवल पर आप काम करेंगे। आपके पास अगर ताल्लुकात हैं, वसाइल हैं, तो जी आप अपनी तहसील में भी ट्रांसफ़र करवा के आ सकते हैं। बहरहाल अपनी तहसील में कम ही लगती हैं इस तरह की सीटें। हाँ, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी तहसील के अंदर अपॉइंट हो सकते हैं, अच्छी सीट होगी ये। उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर तो जाहिर है हो ही चुका है PPSC के थ्रू, इसका आपको पता है। इसके अंदर 80% इनिशियल रिक्रूटमेंट हो रही है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के भी पेपर्स वगैरह हो चुके हैं, ये सारा आपको पता है, मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। सीनियर सार्जेंट की अगर हम बात करें 9वें स्केल की, तो इसके ऊपर सारी प्रमोशन के जरिए आएंगे। हाँ, सार्जेंट जो 7 स्केल का होगा, ये डायरेक्ट भर्ती होगी जी, सारे की सारे इनिशियल रिक्रूटमेंट, या फिर वो बाय डेपुटेशन भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा इनिशियल रिक्रूटमेंट होगा। 18 से 26 साल के लोग अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा जी, जो ऊपर जी थी ना SDO की भर्ती 16वें स्केल की, उसमें 26 से 35 साल के लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। बड़ी पावरफुल सीट है वो। सार्जेंट जो होगा 7 स्केल का, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक के लोग अप्लाई कर सकेंगे। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, यानी मैट्रिक वाले लोग इसके ऊपर एलिजिबल होंगे, 18 से 26 साल के लोग। तो ये बड़ी बड़ी सीटें आने वाली हैं, और इसके लिए दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी का सुपर प्रीमियम सेशन और पास पेपर्स का टेस्ट सेशन हमारा चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको व्हाट्सएप नंबर्स मिल जाएंगे। उसके बाद मैं कुछ आपको इनके अलाउंसेस वगैरह बता देता हूँ। वैसे तो ये काफ़ी डिटेल हैं, ये जब आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल हम इनके जो है अलाउंसेस वगैरह डिस्कस कर लेते हैं ज़रा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि ज़ाहिर है आप जॉब करते हैं तो सैलरी के लिए ही करते हैं ना भाई, सैलरी ही सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ख्याल है पॉइंट होता है किसी भी बंदे के लिए। हाँ जी, ये देखें, ये पहले भी मेरी एक इसके ऊपर मेरी एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो पहले पड़ी, वो एंड स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगी, उसको भी देख लीजिएगा। अब देखें, आपके काम की है ये 16वें स्केल की सीट, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ से आएंगे,
क्योंकि ऊपर वाली सीट 17 के ऊपर तो आप जा नहीं सकते, वो तो बाय प्रमोशन आप जाएंगे। अगर आप 16वें के ऊपर SDO आते हैं तो आपको 50,000 तो पीरा का स्पेशल अलाउंस मिलेगा, ठीक है। और पे मीन्स, अब पे प्लस अलाउंस ये क्या है, पे मीन्स बेसिक पे and plus increment as per the length of service, and allowances means all the allowances taken by official who has been appointed by transfer or deputation। देखो पे प्लस अलाउंस, अब यहाँ पर देखो एक तो पे और अलाउंस जो गवर्नमेंट आपको दे रही होगी वो होगा, वो एक अलहदा अलाउंस होते हैं, वो TADA सम टाइम अलाउंसेज होते हैं, आपके रिस्क अलाउंसेज होते हैं, ठीक है। फ्यूल के मद में कुछ अलाउंसेज आपके बन जाते हैं, तो वो एक अलहदा से चीज़ होती है। जिस तरह एक टीचर अगर टीचिंग कर रहा होता है आर्ट्स की और एक साइंस की, तो साइंस वाले को स्पेशल टीचिंग अलाउंस, साइंस अलाउंस मिल रहा होता है। तो इस तरह जो 16 वाला होगा, एक तो अलाउंस इसको नॉर्मल अलाउंस जो सबको मिलेगा वो आपको मिल रहा होगा, फिर प्लस 50,000 आपको एक एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सैलरी कम से कम 1.25 लाख आपकी सैलरी यहाँ पर बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको फ्यूल नहीं मिल रहा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर वीगो ब्लैक डाले आप लोगों को मिलेंगे, जो 17 वाले के पास तो ऑफ कोर्स AC के पास तो वैसे ही होता है, अगर आप SDO लगते हैं तो आपको ब्लैक वीगो डाला मिलेगा, लेकिन उसके अंदर आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तहसीलदारों को वाइट वीगो डाले दिए हुए हैं लेकिन उनको फ्यूल नहीं दिया हुआ, फ्यूल वो खुद अपनी जेब से डलवाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पर एक ड्रॉबैक आप समझ लें कि फ्यूल फ़िलहाल यहाँ पर 16वें स्केल तक नहीं डाला गया, लेकिन सैलरी बड़ी ज़बरदस्त है, सैलरी 1.5 लाख से ऊपर हो जाएगी। 14 स्केल वाले को 40,000 एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा, 11वें स्केल वाले को 30,000 एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा, सीनियर सार्जेंट को 25,000 और जो सार्जेंट आएगा उसको 20,000। यानी यहाँ पर अगर जस्ट आप सार्जेंट की भी बात करें ना, जो 7 स्केल पे आएगा, इस सार्जेंट की सैलरी भी तकरीबन 60,000 के राउंड अबाउट बनेगी, 60-70,000, ठीक है। और जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा वो तकरीबन 1 लाख को टच कर जाएगा। ये जो इन्फोर्समेंट और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ रहे हैं ना, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 11वें वाला तकरीबन 80,000 को टच कर जाएगा, 14वें स्केल वाला तकरीबन 90,000 के राउंड अबाउट सैलरी लेगा, और 16वें स्केल वाला तो बहुत ज़्यादा, यानी बल्कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर की लाख के राउंड अबाउट सैलरी होगी स्टार्टिंग, और SDO की तकरीबन 1.25 लाख के राउंड अबाउट। और फिर जो आप लोग ढूंढते हैं शश का पावर शावर वो भी होगी वही, ठीक है। तो ये सीटें आ रही हैं इंशाल्लाह, बहुत जल्द ही आएंगी। तादाद के मुतालिक भी मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। हमारा दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी का सुपर प्रीमियम सेशन अभी स्टार्ट हुआ है 2 दिन पहले, उसकी जस्ट 1-2 क्लासेस हुई हैं। अगर कोई आप में से ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। और पास पेपर जो हम करवा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन करवा रहे हैं, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।